देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बेसिकली हम अभी मौजूद हैं SH यानी स्टेट हाईवे 37। किसी भी स्टेशन से आ रहा है तो पहला विकल्प तो काठगोदाम उत्तराखंड लास्ट स्टेशन है। काठगोदाम उत्तराखंड आ जाए, वो वहाँ से बाई शेयरिंग टैक्सी से भी आ सकता है, बाई रोडवेज से भी आ सकता है। जो बसेस वगैरह हाँ, बसेस वगैरह जो चलती हैं उसका अप्रोच किराया 70 रुपये से 110 रुपये। एक अलग ही यहाँ पर भी सुंदरता देखने को मिल रही है और वेदर इस समय का बड़ा ही अलग है। अभी हम लोगों ने शुरुआत की थी कैची धाम पे, तो वहाँ बारिश हो रही थी। वहाँ से हम यहाँ आए तो यहाँ का एक अलग ही व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ हल्की हल्की धूप देखने को मिल रही है। नमस्कार, जय माता दी। एक और नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल टेम्पल पॉइंट। हम मौजूद हैं नाथों की नगरी बरेली में और मेरे साथ गौरव भैया मौजूद है। जय माता दी। जय माता दी। बरेली में आपका स्वागत है। नाथों की नगरी बरेली में जो कि देवों के देव महादेव सात नाथ है यहाँ। सात नाथ है यहाँ पर। तो देखिए, आज बेसिकली हम जा रहे हैं बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने कैची धाम और हम चलेंगे इस बाइक से। बाइक आप देख सकते हैं, गौरव भैया मौजूद है, ड्राइव करेंगे। हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि डिजिटल तौर पर आपको ऐसा महसूस कराएं कि आप वहाँ पर पहुँचें और दर्शन करें। साथ ही साथ हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो डिटेल जानकारी वो भी आप तक साझा करें। तो पहली जानकारी यहाँ से हम शुरू करते हैं और बात करते हैं अराउंड डिस्टेंस की। डिस्टेंस अराउंड कितना होगा? डिस्टेंस होगा 140 यानी 140 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है। और टाइमिंग की बात करें तो 2.5 से 3 घंटा 4 घंटा आपके स्पीड के ऊपर टाइम डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ से ना हम इस सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरा कोशिश करेंगे और कहीं भी जाएँ, जैसे नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया। अच्छा, बाकी वो डिपेंड करता है वहाँ पे पहुँचने के ऊपर कि कैसा सीन रहता है, कितना टाइम लगता है। तो टाइम सब कुछ वैरी करेगा। हम पहले से कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी जाएं और आपको घर बैठे सारी जानकारी दें। देखिए, अगर आप बाहर से आ रहे हैं और ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप अगर कैची धाम जाना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन कौन सा वहाँ पे पास में है? नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से आप उतरिए, बाहर टैक्सी हायर करिए और अप्रोक्स 40 किलोमीटर वन वे आप पहुँच जाएंगे। लेकिन हम लोग बाइक से जा रहे हैं क्योंकि गौरव हमारे बरेली के हैं, तो यहाँ पे हम पहुँचे और इनके साथ आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, इस सफ़र की शुरुआत होने जा रही है। हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन करिए और आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूलकर हमारे साथ इस व्लॉग में शामिल हो जाइए। तो हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल करते रहिए। और यूट्यूब का यही सबसे बड़ा एक कह सकता हूँ कि ड्रॉबैक है कि सुबह के लगभग जो है 5:30 से 6 बज रहे हैं और हम खड़े हैं NH कौन सा हाईवे है? नेशनल हाईवे NH2 पे खड़े हैं। तो चलिए, बस एक जयकारा के साथ शुरुआत करेंगे। जयकारा में वैष्णो दा बोलिए साचे की जय। जय माता दी। हर हर महादेव।
देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बेसिकली हम अभी मौजूद हैं SH यानी स्टेट हाईवे 37 पर। मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे होंगे ना, इस बोर्ड के उस साइड आप यूपी में हैं और अगर आपने इस बोर्ड को क्रॉस किया तो आप आ गए उत्तराखंड में। दरअसल अगर बात करें डिस्टेंस की, अराउंड 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है और लगभग आपको बता दें कि सुबह के 6:30 बज रहे हैं। 1 घंटे के ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये डिस्टेंस को कवर किया है। अब आगे अभी और भी जर्नीज़ करना है हमें। और देखिए अपडेट यही हम करने वाले हैं आपको कि आप कभी भी अगर जो है नैनीताल जाना चाहते हैं वाया बरेली, तो आप बाइक से भी जा सकते हैं। और ये सफ़रनामा इसीलिए हमारा चल रहा है क्योंकि हम बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ और रेलेवेंट जानकारी अगर आपसे शेयर कर दें तो देखिए, अगर आप बरेली से जो है नीम करोड़ी महाराज जी के दर्शन करने जो है जाना चाहते हैं कैची धाम, तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग निकलिए। हम लोग भी अर्ली इन द मॉर्निंग इसलिए निकले ताकि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो और अच्छे से हम आगे बढ़ते रहें। और देखिए यही होता है यूट्यूब की जर्नी, एक ब्लॉगर की लाइफ। कभी नेशनल हाईवे पे मौजूद रहो और कभी स्टेट हाईवे पे मौजूद रहो और आपके लिए बैक टू बैक ट्रैवल कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो इसी बात पर व्लॉग को देखते रहिए, खुश रहिए। यहाँ तक अगर आपने देखा है व्लॉग को तो बताइएगा कैसा लग रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और ऑलमोस्ट गौरव भी हमारे सेट हो चुके हैं। हेलमेट हम दोनों लोगों ने वियर किया है। हेलमेट बहुत ज़रूरी है गौरव भैया, और दोनों लोगों ने हेलमेट इसीलिए वियर किया हुआ है ताकि हाईवे में चल रहे हैं, किसी भी जगह पर चल रहे हैं, हेलमेट लेके चलें। गाड़ी पूरी तरीके से साथ दे रही है। और बस चलिए मिलते हैं फिर एक और नए क्लिप में।
मेरे संग प्यार से बोलिए तो सही, बाबा नीम करौली महाराज की जय। फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री कैची धाम। और सबसे पहले ना यहाँ पर आपको पार्किंग देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे पार्किंग है। पार्किंग का जो शुल्क है वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस प्रकार से अलग अलग वाहनों के अलग अलग शुल्क मौजूद हैं। आप पे करके जो है वो यहाँ पर अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं अगर आप अपने गाड़ी से आ रहे हैं, ठीक है। और वैसे अब देखिए धाम बस पास में ही है, लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं। अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम की, तो ऑलमोस्ट गौरव कितना टाइम लगा है हम लोग? बाइक से ऑलमोस्ट टाइम 2 घंटा 40 मिनट लग गया। 2 घंटा 40 मिनट अप्रॉक्स लगा है। और काफ़ी मौसम भी साथ दे रहा है। मौसम में भी आप देख रहे होंगे बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप आते हैं तो आपके लिए कई ऑप्शन मिल जाता है। आपको तो पहले यहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधाएं भी हैं। खाने में कोई प्रॉब्लम सारा आपको देखिए मार्केट हम देख रहे हैं, मार्केट में खाने पीने की सुविधाएं हैं। बीच बीच में भी आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके साथ साथ और मैं आपको बता दूं ना तो आपको यहाँ पर स्टे करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप आ रहे हैं, रुकना चाहते हैं यहाँ पर, आपको ये है कि नहीं यहाँ पर रुक कर थोड़ा स्टे करें, तो यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग आते हैं सेम डे में दर्शन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद अगर आप आगे नीचे जाते हैं तो आगे भी आपको पार्किंग मिलेगा, लेकिन जगह नहीं मिलता। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया कि हम लोग पहले ही रुक जाते हैं। वैसे देखिए काफ़ी प्रीमियम रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। तो अब जाते हैं, पहले हम लोग सामान जमा करेंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे। और जैसा भी दर्शन का ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे कि कैसा दर्शन हुआ, और इन डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। तो बेसिकली हम अभी नीचे आ चुके हैं और जस्ट हमने अभी यहाँ पर प्रसाद परचेस किया हुआ है। प्रसाद का कॉस्टिंग की बात करें तो 100 रुपीज़ का आपको प्रसाद मिल जाता है। अगर आपको कोई सामान है, जैसे आपका हमारा हेलमेट वगैरह था तो हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, आप अपना सामान भी यहाँ पर रख सकते हैं। और देखिए शॉप आप देख लीजिए, इस शॉप का नाम आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप यहाँ पे आके ना जो है रुक सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं, वो स्टे भी है। प्रसाद भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि कम्बल, बाबा अक्सर कम्बल ओढ़ते थे और लोग यहाँ पे कम्बल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप कम्बल वगैरह भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मेरी स्क्रीन के पीछे आप पूरा डिटेल देख रहे होंगे, इस वीडियो देख रहे होंगे। अब यहाँ से नीचे बढ़ेंगे आगे और फिर वहाँ की जो जानकारी होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो ऐसे ही बस बने रहिएगा और ब्लॉग को पूरा देखते रहिए। जय बाबा नीम करौली महाराज की। अभी आप देख सकते हैं कि हम बेसिकली पहुंच चुके हैं श्री कैची धाम और अब जा रहे हैं ऑलमोस्ट दर्शन करने। देखिए इस तरह का रूट मैप आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से हम बाई वॉकिंग करके चल रहे हैं और जस्ट यहाँ से हमें नीचे उतरना है। वो सामने गेट दिख रहा होगा और ये देखिए सामने ही आपको मंदिर दिख रहा होगा जहाँ पर श्री माँ वैष्णो देवी का दरबार भी स्थित है। तो आपको माता रानी के दर्शन भी हम कराने वाले हैं ओवरऑल। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पहले ही हमें देखने को मिल गया है कि फ़ोटोग्राफी करना सख्त मना है, यानी वीडियो फ़ोटोज़ कैप्चर तो अब अंदर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है तो हम कैप्चर करेंगे नहीं उस चीज़ को, आपको पता ही है। तो यहाँ से आप बाहर से हम आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लियर दिखा देंगे। ये दिख सकते हैं श्री कैची धाम, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है आपको बोर्ड देखने को मिल रहा है, श्री कैची धाम परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। दर्शन करके आएंगे और जिस तरह का दर्शन का एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करेंगे। तो बस ऐसे ही बने रहिएगा और हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा इस ब्लॉग में। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयी पुरा। विश्वामित्रः स रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम्। आप सभी भक्तगण बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन कैची धाम के मंदिर के बाहर से कर पा रहे होंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि हम आपको जूम करके मंदिर के अंदर से भी दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर देखिए बाबा नीम करौली महाराज जो है वो विराजमान है। अब हम आपको जानकारी सबसे पहले शेयर कर देते हैं। दर्शन करके आ चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आराम से दर्शन हुआ है। अभी तो बारिश हो रही है
जैसे आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो पहले आप देखिए यहाँ पर आपको ना गेट देखने को मिलता है, फिर कैची धाम प्रवेश द्वार ये देख रहे होंगे। सामने ही आपको फ्री में निःशुल्क जो है कैची धाम जूता स्टैंड यानी शूज़ का जो स्टैंड है वो मिल जाता है। फ्री में अपना शूज़ वहाँ पर जमा कर सकते हैं, अपना सामान भी रख सकते हैं। सामान लेकर जाने की अनुमति नहीं है। उसके बाद जैसे आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी टोटली बैन है, मना है, आप नहीं कर सकते कोई भी फ़ोटो वीडियो कैप्चर अंदर मंदिर के। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे और इधर से जाते जाते फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले माँ वैष्णो देवी जी के दरबार के दर्शन होंगे, जहाँ पर आप दर्शन करेंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आगे आपको जो है भगवान श्री राम माता सीता के दर्शन होंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो हनुमान जी के दर्शन करते करते फिर आप पहुँचेंगे बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करके फिर आप ऐसे घूमते हुए वापस रिटर्न होंगे और आपको यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है, तो है प्रसाद वो देते हैं। उसके बाद जो आप प्रसाद परचेस करते हैं, हालांकि वो यहाँ पर आकर चढ़ता नहीं है, उसके बाद आप बाहर निकलकर यहाँ से आ सकते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो है ना ये दर्शन का ओवरऑल प्रोसीजर है और अच्छे से दर्शन भी हुआ है। अंदर फोटोग्राफी टोटली बैन है और बड़ा अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर लिखा भी है कि पिकनिक स्पॉट नहीं है, नो सेल्फी नो फ़ोटो, तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर आकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो एक अलग ही आपको सुकून मिलता है, एक बहुत ही पीस मिलता है, अंदर बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है। अब बात करते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो आपको बता दें कि एक बार बाबा नीम करोली महाराज जी एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, एसी के फर्स्ट क्लास में। टीसी आता है उनको उतार देता है क्योंकि उनके पास टिकट नहीं होता है कि स्टेशन पर, और स्टेशन का जो नाम होता है वो करौली स्टेशन नाम होता है। बाबा नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और अपना जो कैची है उसे वहीं पे गाड़ देते हैं। अब काफ़ी प्रयास करने के बाद भी ट्रेन वहाँ से आगे नहीं बढ़ती है, बहुत कोशिश होती है और ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ती ही नहीं है। उसके बाद सब लोग बोलता है कि टीसी साहब आप बाबा से माफ़ी मांगिए। जब वो बाबा से माफ़ी मांगते हैं तब जाकर बाबा वापस से ट्रेन में बैठते हैं और फिर से ट्रेन चलने लगती है। इसी तरह से जो है करौली और नीम का पेड़ था, करौली स्टेशन था, तो नीम करौली बाबा का नाम पड़ा। साथ ही साथ कैची धाम यानी उनका जो कैची था वो अपने साथ रखते थे, इसलिए कैची धाम के नाम से भी इस जगह को हम जानने लगे हैं। साथ ही साथ बाबा को कम्बल हमेशा वो कम्बल जो है अपने शरीर पर धारण करते थे, इसीलिए कम्बल भी यहाँ पर लोग दान करते हैं और यहाँ पर आकर लोग जो है वो अपने मन भाव को शुद्ध करते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एक रेस्टोरेंट में और जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा भोजन करने का भी हम लोगों के अंदर अभिलाषा आ रहा था कि भोजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं यहाँ की कुछ रेलेवेंट जानकारी की और ये जानते हैं कि कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या ऑलमोस्ट कॉस्ट होता है। हम तो देखिए बाइक आए हुए हैं, हाँ बाइक। तो अब हम जानेंगे कि पहले ट्रेन से, देखिए कोई व्यक्ति कहीं और स्टेट से या कहीं से भी आना चाहता है तो किस स्टेशन पे पहले पहुँचेगा। वो अगर किसी भी स्टेशन से आ रहा है तो पहले विकल्प तो काठगोदाम उत्तराखंड लास्ट स्टेशन है, काठगोदाम उत्तराखंड आ जाए। वो वहाँ से बाई शेयरिंग टैक्सी से भी आ सकता है, बाई रोडवेज से भी आ सकता है, जो बसेस वगैरह, हाँ बसेस वगैरह जो चलती हैं उसका अप्रोच किराया 70 रुपये से 110 रुपये 1% पड़ेगा। शेयरिंग टैक्सी से भी आ सकता है और डिपेंड करता है कि गाड़ी कौन सी है, गाड़ी के हिसाब से रेट अलग अलग हैं। और अगर काठगोदाम के लिए डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलती है तो नियर स्टेशन बरेली पड़ता है, बरेली आ जाइए। बरेली से अप्रॉक्स 150 किलोमीटर पड़ेगा। और नियर स्टेशन अगर दिल्ली की साइड से आता है तो मुरादाबाद उतर जाए या रामपुर आ जाए, नहीं तो बरेली बेस्ट है। बरेली बेस्ट है। बरेली से काठगोदाम के लिए बस लेना पड़ेगा या बरेली से डायरेक्ट मिल जाएगा? नहीं, बरेली से डायरेक्ट आप टैक्सी हायर करके सीधा बाबा कैची धाम नीम करौली आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये तो जानकारी रही कि आप कैसे कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बाई बस, बाई टैक्सी और बाई ट्रेन कैसे कैसे आप आ सकते हैं। फ्लाइट से अगर आना हो तो अगर आप आना चाहें तो नियर जो आपका एयरपोर्ट है वो पंतनगर का है, उत्तराखंड पंतनगर, लाल कुआं के नियर अबाउट है, वहाँ आप वहाँ से आ सकते हैं। नहीं तो आप बरेली एयरपोर्ट है, बरेली से भी आ सकते हैं। और नियर अगर पंतनगर मिल जाए, पंतनगर फ़्लाइटें कम है, बरेली से भी अभी फ़िलहाल है। मुरादाबाद भी आ सकते हैं, मुरादाबाद में भी एयरपोर्ट है। तो बिल्कुल इस तरह से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे आके स्टे करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो अभी कॉस्टिंग पता किया गया तो गौरव बताएंगे डॉर्मेट्री और रूम का कॉस्ट। डॉर्मेट्री 1 पर्सन 500 बताया था। और जो रूम का है, रूम डिपेंड करता है कि आप एसी वेयर करते हैं या नॉन एसी करते हैं। और नियर मंदिर अबाउट बाबा के धाम का अगल बगल आप लेते हैं तो 1200 1500, और थोड़ा दाएँ बाएँ अगर हो जाते हैं तो थोड़ा रेट ऊपर नीचे, फिर भी अबाउट जो है आपका 1500 रुपये के आसपास पड़ेगा।
रूम। रूम का एक कॉस्ट था, ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए ऐसे करते करते हमारा जो सुबह सुबह का एक नाश्ता कह लीजिए वो भी आ चुका है। तो हमने जो है मंगाया, ये देखिए आप, पकौड़ी और चटनी, और इसके साथ साथ हमने चाय किया है। तो इसको ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और फिर आपसे एक नए क्लिप में मिलते हैं। यहाँ की सारी रेलेवेंट जानकारी शेयर कर दी, कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार मित्रों, अभी हम जा रहे हैं नैनीताल की ओर। जैसा कि हमने नीम करौली महाराज जी के दर्शन आपको कराया कैची धाम से, तो हमने सोचा कि जब हम यहाँ तक आए हैं तो नैनीताल भी चलते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं, वहाँ के भी नज़ारे दृश्य दिखाते हैं। देखिए एक अलग ही यहाँ पर भी सुंदरता देखने को मिल रही है, और वेदर इस समय का बड़ा ही अलग है। अभी हम लोगों ने शुरुआत की थी कैची धाम पे, तो वहाँ बारिश हो रही थी, वहाँ से हम यहाँ आए तो यहाँ का एक अलग ही व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ हल्की हल्की धूप देखने को मिल रही है, और आपको ना ऑलमोस्ट जब आप नैनीताल के प्रस्थान करेंगे, लाइक कैची धाम से आप आगे जब बढ़ रहे हैं, तो आपको हर जगह पर ना एक सेल्फी पॉइंट देखने को मिलेगा। बड़ा प्यारा प्यारा पॉइंट देखिए इस तरह से बनाया गया है, ये आप देख रहे होंगे ये। तो यहाँ से आप फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करा सकते हैं। वैसे हम लोग अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हाँ चलते रहिए। तो आपको ये भी बता दें कि आपको ना इस तरह से छोटे छोटे शॉप्स भी मिल जाएंगे, और अलग ही व्यू है। हालांकि उत्तराखंड में पहले भी आया था, लेकिन हम लोग विजिट किए थे हरिद्वार ऋषिकेश, जिसका ब्लॉग चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। लेकिन इस बार का प्लान कुछ इस तरह का था कि नैनीताल भी चलते हैं, और मैं पहली बार नैनीताल भी जा रहा हूँ। कैची धाम तो मैं पहली बार आया, अगर बाबा की फिर इच्छा होगी तो दोबारा वो ज़रूर मुझे बुलाएंगे और मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। लेकिन ये है कि बेहतर इन्वायरमेंट या बेहतर वेदर मैं कह सकता हूँ कि आपको अगस्त सितंबर में मिलता है। इवन अब उतना ठंड भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जब जो है आगे बढ़ रहा था ना, हम लोग धाम की ओर बढ़ रहे थे, तो हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बचा हुआ है, और देखते हैं कि कब तक रीच कर पाते हैं। टाइमिंग की बात करें तो लगभग 11 बज रहे हैं। थोड़ा समय लग गया वहाँ पर, क्योंकि बारिश हो रही थी। हालांकि वहाँ दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ, टाइम बिल्कुल भी वहाँ दर्शन के लिए नहीं लगा। देख रहे होंगे झिकझैक रास्ता भी है, बड़ा अलग ही रास्ता है। और पहाड़ों में ट्रैवल करना तो अलग, और पहाड़ों की मैगी बड़ी मस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी ऑफ उत्तराखंड यानी नैनीताल में आपका स्वागत है। फाइनली हम नैनीताल पहुंच चुके हैं, और नैनीताल में जो ताल है वो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। कुछ इस तरह का पूरा नज़ारा जो है देखने को मिलता है। ताल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आकर आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कॉस्टिंग की बात कर लें तो ऑलमोस्ट जो कॉस्ट होता है वो, अगर आप 4 सीटर का कॉस्ट देखें तो लगभग 420 रुपये, और अगर आप 2 सीटर की कॉस्ट की बात कर लें बोट में तो उसका कॉस्ट होता है 320 रुपये। इस कॉस्टिंग पर आप पे करके जो है वो यहाँ पे बोट एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नैनीताल का ज़ू भी मिलता है, आप चाहें तो ज़ू विज़िट कर सकते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर शॉपिंग मॉल भी बने हुए हैं, आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। एक टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए बहुत ही बेहतर प्लेस है ये नैनीताल। आप चाहें तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। हालांकि उधर गाड़ी पार्किंग में थोड़ा इशू था, इसलिए हमने इधर ही गाड़ी अपना पार्क किया है। वहाँ पे गौरव खड़ा है, और मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ नज़ारा शेयर करके आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर कर दी जाए। देखिए यहाँ आने का कोई पर्पज़ हमारा था नहीं बेसिकली, अगर देखा जाए तो हम बस
दर्शन किए थे, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ भी विज़िट कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेते हैं और आपको भी वर्चुअल इस व्लॉग में लेकर आ जाते हैं ताकि आप भी एक्सपीरियंस कर लें। तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं से समाप्त। उम्मीद करेंगे द लैक सिटी ऑफ उत्तराखंड यानी नैनीताल में आप भी आएंगे, विज़िट करेंगे, एक अलग प्यारे व्यू देखेंगे और काफ़ी अलग नज़ारा है। अगर आपको क्या है उसका नाम, मेरा चैनल का नाम है टेम्पल पॉइंट, टेम्पल पॉइंट जी। तो अगर आप एक कहते हैं ना कि नेचुरल से बहुत करीब होना चाहते हैं, नेचर से कनेक्टेड होना चाहते हैं, एक अलग अनुभव करना चाहते हैं, पहाड़ों में आपको घूमना पसंद है, देन आप नैनीताल आएँ और विज़िट ज़रूर करें और टाइम लेके आएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा, माता रानी को भी याद करते रहिएगा और साथ ही साथ कैची धाम आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।